Hello and welcome all. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of May 2020. So let us continue with the category International. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. India attends सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट। तो अब इंडिया ने मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड किया है 120 कंट्रीज़ को, ताकि कोविड 19 को कम्बैट कर सकें, और जिसमें से 43 कंट्रीज़ ने अपनी ग्रांट दे दी है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये कहा था सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में। G20 यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो G20 है ये एक प्रीमियम फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की, और ये लीडर्स गैदर करते हैं ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ताकि फाइनेंशियल और सोशल इकोनॉमिक्स इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें। G20 मेंबर्स हैं ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, मेंबर इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान एक्सेट्रा। ये आपको यहाँ पे G20 के जो मेंबर्स हैं उनका बताया गया कौन कौन से मेंबर्स हैं। सो G20 ये कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है विद हेडक्वार्टर। करंट चेयर है इसका G20 ग्रुपिंग। सऊदी अरेबिया होस्ट किया है मीटिंग। वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने $1 बिलियन अप्रूव किया है टू सपोर्ट इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वर्ल्ड बैंक ने क्या अप्रूव किया है? $1 बिलियन एक्सेलरेटिंग इंडियाज़ कोविड-19 स्पेशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम, ताकि वो कंट्रीज़ के एफर्ट को सपोर्ट कर सके फॉर प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू पुअर और वल्नरेबल हाउस होल्ड सीवियरली इम्पैक्टेड बाय द पैंडेमिक। नाउ जो न्यू सपोर्ट है दैट विल बी फंडेड इन 2 फेजेस। पहला क्या है, उन्होंने $750 मिलियन एलोकेट करने हैं इमिडिएटली। किसमें का फंड कर दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ताकि वो ट्रांसफ़र कर सकें, कैश को ट्रांसफ़र कर सकें और फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकें टू वल्नरेबल कम्युनिटीज़, पेंशनर्स, पुअर वर्कर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट टू हेल्थ वर्कर्स। जो सेकेंड पे फेज था वो प्रोवाइड करे $250 मिलियन जो कि फंड एडिशनल कैश प्रोवाइड करेंगे, फंड करेंगे, और इन काइंड बेनिफिट्स जो कि लोकल नीड्स पे बेस्ड है थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट एंड पोर्टेबल सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स को ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं पूरेस्ट कंट्रीज़ के ऑफ द पर्पस फॉर परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। फर्स्ट है IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इन्होंने गवर्नमेंट जो मिडिल इकोनॉमीज़ है उनको लोन दिया है, गवर्नमेंट्स को लोन दिया है क्रेडिट वर्थ लो इनकम कंट्रीज़ को। सेकेंड क्या है? IDA, दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये फ्री इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कर रही हैं जिसको क्रेडिट कहा जाता है, और ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज़ टुगेदर। अब ये दोनों IBRD और IDA हैं, ये वर्ल्ड बैंक बना रही हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि फोकस कर रहा है एक्सक्लूसिवली ऑन दी प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प होगी टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ बाय फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजिंग कैपिटल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज गारंटी एजेंसी। और ये क्रिएट हुआ था, ये जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ये 1988 में क्रिएट हुई थी, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सकते हैं इनटू डेवलपिंग कंट्रीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए। MIGA फुलफिल्स दी मैंडेट बाय ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। तो इंटरनेशनल सेंटर है जो सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ फॉर कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC USA, प्रेसिडेंट डेविस मालपास है, और ये टोटल कमिटमेंट आया बैंक से इन इंडिया टू $2 बिलियन। नेक्स्ट क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर 5th टाइम। अब ये इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर स्वॉन किया 5th टाइम, और इस सेरेमनी से पहले कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विन किया था पार्लियामेंट में बाय 73 वोट्स टू 46, और ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट इजराइल एज एवर सीन। इजराइल कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इजराइल, शिखल बेनजिग वॉज स्वॉन इन एज अ ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, इजराइल नेम स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर ऑन दी पोइट्स 159th बर्थडे। इजराइल ने नेम किया अपनी स्ट्रीट इन तेल अवीव आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर, और उनको ट्रिब्यूट पे किया 159th बर्थडे पे। टैगोर ने कौन है? उन्होंने पोइट्री लिखी है, स्टोरीज़ लिखी है, नॉवेल्स लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, एवरी इन बंगाली, और उन्होंने एक नोबेल प्राइज़ भी जीता है लिटरेचर में। और यही एक पोइट है
इंडिया से जो उन्होंने बहुत सारा काम किया है। सो टैगोर ये एक नेशनल एंथम भी लिखा है बांग्लादेश का, और इवन इन्होंने नेशनल एंथम इंडिया का भी कंपोज किया है। नेक्स्ट, Italy develops I Feel You bracelet for social distancing. Now Genoa based Italian Institute of Technology है, इन्होंने I Feel डेवलप किया है You an intelligent ब्रेसलेट टू हेल्प विद द सोशल डिस्टेंसिंग, और इन्होंने रेडियो सिग्नल भी यूज़ किया व्हेन अनदर ब्रेसलेट अप्रोच करा था एंड डज नॉट यूज़ GPS एंड कैन नॉट ट्रैक द यूजर्स लोकेशन। इटली के कैपिटल क्या है? रोम। प्रेसिडेंट कौन है? सेर्गियो मैटेरेला। करेंसी इटालियन लिरेला। इटली प्राइम मिनिस्टर गिउसे कॉन्टे। नेक्स्ट क्या है? इंडिया है, उन्होंने $2 मिलियन है प्रोवाइड किए हैं to UN agency working for Palestinian refugees. Now India by the ROI उन्होंने $2 मिलियन दिए हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को, जो कि पालस्टीन रिफ्यूजीज़ के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ इट्स कोर प्रोग्राम एंड सर्विसेज, जिसमें कि एजुकेशन हेल्थ इंक्लूड हो रहा है। और इंडिया है, उन्होंने अपनी एनुअल कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ किया टू UNRWA टू $5 मिलियन इन 2019, और इन्होंने प्लेज किया $5 मिलियन फॉर 2020, जो कि ओपन करे अपना वे बिकम अ मेंबर ऑफ द एजेंसीज एडवाइजरी कमीशन अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल सोर्सेज। तो UNWRA क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज फॉर पालस्टीन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट इज़ अ US एजेंसी, UN एजेंसी जो कि दिसंबर 1949 में क्रिएट हुए टू सपोर्ट द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पालस्टीन रिफ्यूजीज़। इसकी फॉर्मेशन 1949 में हुई है। हेडक्वार्टर अंडमान जॉर्डन। कमिश्नर जनरल ऑफ UNRWA फिलिप लाजरानी में क्या है? रिफ्यूजीज डिपेंड ऑन द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड बाय UNRWA। नेक्स्ट क्या है? जापान इकनॉमी ऑफिशियली वो रिसेशन में एंटर हुए फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2015। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन देखा ऑफ मोर देन 20%। न्यू रिसेशन है जो ये फर्स्ट है जापान के लिए इन 4.5 years एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू एग्जैक्ट हैवी कॉस्ट ऑन जापानीज बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। और जापानीज कैबिनेट ऑफिस के अकॉर्डिंग सीजनली एडजस्टेड रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 3.4% फॉर द पीरियड जनवरी एंड मार्च 2020। जापानीज गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किए हैं रिकॉर्ड ऑफ बिलियन स्टिमुलस दी पैकेज। और जो बैंक ऑफ जापान है, उन्होंने एक्सपांड किया है स्टिमुलस मेजर फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ इन अप्रैल। रिसेशन नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है इन 2 consecutive quarters। IOC और WHO उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए थ्रू स्पोर्ट्स। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी WHO डायरेक्टर है, उन्होंने एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है WHO हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा। 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस 1984, लीडिंग न्यूमरस जॉइंट इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट थॉमस बी बाच, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनॉन, IOC हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्या है? USA ने विड्रॉ किया है फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटीज़। यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था कि उन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ किया है, और ये थर्ड आर्म कंट्रोल पैक्ट है। ट्रम्प हैज़ एब्रोगेटेड सिंस कमिंग टू द ऑफिस। 18 year old पैक्ट है, ये डिज़ाइन किया गया था टू इम्प्रूव मिलिट्री ट्रांसपेरेंस एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन दी सुपर पावर्स, और ये 1992 में साइन किया था। और उसके बाद क्या हो गया? सोवियत यूनियन ने कोलैप्स हो गया एंड दे हैव एंटरिंग इन फोर्स इन 2002। द ट्रीटी में इस ट्रीटी में रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मेजॉरिटी ऑफ नेटो एलाइज है। OST ने अलाउ किया है, दैट इज़ ओपन स्काईज ट्रीटीज़ की 34 मेंबर्स को अलाई किया टू एंगेज इन अनआर्म्ड मॉनिटरिंग फ्लाइट्स ओवर द टेरिटरी ऑफ अदर सिग्नेटरीज यूजिंग अप्रूव्ड सेंसर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन मिलिट्री डेवलपमेंट्स। अ मेंबर नेशन कैन बी इस रिक्वेस्ट अ मॉनिटरिंग फ्लाइट एट 72 hours नोटिस, और इंक्लूडिंग रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। द ट्रीटी हैज़ 35 सिग्नेटरीज। नेक्स्ट क्या है? इंडिया खुद को डिक्लेयर्ड वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू फाइट COVID-19। अब यूनाइटेड नेशंस ने खुदोल को लिस्ट किया है, खुदोल इनिशिएटिव को मणिपुर का, ये 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में से टॉप है टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। इस इनिशिएटिव के अंडर या ऑल दैट इज़ NGO फूड प्रोवाइड कर रहा है, हाइजीनिक हेल्थ ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, डेली वेज वर्कर्स को, पीपल विद एड्स। खुदोल एक हार्बिंगर है बाय ट्रांसफॉर्मिंग दोज यूनिक रिक्विजिट्स और इनवैल्यूएबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनटू यूनिक कैंडी ड्राइड पिकल आइटम्स अंडर ट्रेडिशनल होममेड रेसिपीज़। खोलो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, और इसका एम क्या था कि वो एलिगेंट फूड कल्चर को डिलीवर करना है, उसके टेस्ट को डिलीवर करना ऑफ द रीजन। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह है। ऑर्गेनाइजेशन मोबाइलाइज्ड नेटवर्क है 100 वॉलंटियर्स की। नेक्स्ट,
इंडिया इजराइल टू कंडक्ट जॉइंट रिसर्च फॉर रैपिड कोविड-19 टेस्ट। इंडिया और इजराइल है, उन्होंने एक जॉइंट रिसर्च किया एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स फॉर रैपिड टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस टू इनेबल नॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइफ एंड पैंडेमिक। टू साइड्स है वो डिस्कस हुआ है जॉइंट R&D फॉर रैपिड डायग्नोसिस बेस्ड ऑन बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये पार्ट है साइंटिफिक कॉपरेशन बिटवीन दी कंट्रीज। US Navy successfully tests a laser weapon that can destroy aircraft mid-flight। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी वॉरशिप है, उन्होंने सक्सेसफुली एक न्यू हाई एनर्जी लेज़र टेस्ट की है वेपन दैट कैन, जो कि एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है नेवी के अकॉर्डिंग, लेजर्स के अकॉर्डिंग दैट कैन बी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, और वो इफेक्टिव डिफेंसेस होंगे अगेंस्ट ड्रोन्स और आर्म्ड स्मॉल बोट्स। US सेक्रेटरी स्टेट का माइक पॉम्पियो। इंडिया हेल्प्स युगांडा टू सेटअप अ मिलिट्री वॉर गेम सेंटर। इंडियन एसोसिएशन है युगांडा में, वो इंडियन मिलिट्री की हेल्प की वजह से ट्रेनिंग टीम उन्होंने सेटअप किया है मिलिट्री वॉर गेम सेंटर इन जिंजा डिस्ट्रिक्ट। प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी उन्होंने वॉर गेम सेंटर को इनॉग्रेट किया है, कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय इंडियन मिलिट्री टीम फॉर युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स। तो इसका कैपिटल क्या है? कंपाला करेंसी, कंपाला है, करेंसी का युगांडा शिलिंग है, नेम्ड इंडिया, और इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ $1 बिलियन। नेक्स्ट क्या है? ताइवान, जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं त्सांग इंग वेंग बिगिंस हर सेकेंड टर्म। ताइवान प्रेसिडेंट त्सांग इंग वेन उन्होंने सेकेंड टाइम ओथ लिया द सेकेंड 4 टर्म ईयर बियॉर्ड बाय पॉपुलरिटी एज जो कंट्री है उनका जो कंटिन्यूज इट सक्सेसफुल रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, और उन्होंने प्लेज किया है कि वो एक डायलॉग में इंगेज होंगे विद बीजिंग प्रोवाइडेड इट्स रिस्पेक्ट ताइवान सॉवरेंटी। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा month-long campaign on Taiwan behalf, Taiwan was not restored to observer status, a position it last enjoyed in 2006। ताइपाई कैपिटल ऑफ ताइवान, ये लार्जेस्ट सिटी है ताइवान की। नेक्स्ट क्या है? स्विट्ज़रलैंड ने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट ऐप बेस्ड ऑन गूगल एंड एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऐप जो यूज़ कर रहे हैं गूगल और एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, ये लॉन्च हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, स्विस कोविड ऐप। ये अवेलेबल है टू मेंबर्स ऑफ आर्मी, हॉस्पिटल वर्कर्स और सिविल सर्वेंट्स के लिए, और ये यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ सिग्नल ताकि वो रिकॉर्ड रख सके और फोन्स पे यूज़र हैज़ बीन नियर। सो कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि UK, फ्रांस, ये हैव इलेक्टेड टू बिल्ड देयर ओन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्स rather than the use of Google Apple API so as to able to the centrally pool and analyze data। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्या है? US जॉइन G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप टू काउंटर चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इन्होंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल पैनल फॉर सेटिंग एथिकल गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी लोन होल्ड आउट किया अमंग द लीडर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 इन सेटिंग अप द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पार्टनरशिप ये लॉन्च हुआ था आफ्टर अ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन द नेशन वाइड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स, और ये 2 साल से इट वॉज अराउंड 2 ईयर्स कि जब लीडर्स हैं कनाडा और फ्रांस के, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक ग्रुप फॉर्म करें टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल एडॉप्शन ऑफ AI बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। वाइट हाउस चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है? माइकल क्रेटरॉयस। सो गाइज, दिस वॉज रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ May 2020। टॉपिक category was international. In the next session I am going to discuss the category state. Thank you.